Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and also paying attention towards your studies. Today we'll do lesson number 14, our Panchayat. Now, what is the meaning of Panchayat? Let's read the lesson. You will come to know. Lesson पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमें समझ में आता जाएगा. Panchayat means what? So let's start. We rule our country. Our country has become independent. Our government has formed. Panchayats have came into existence, so work of people in local area can become easy. We know about our institutes working in villages and cities. We rule our country. हम अपने देश को चला रहे हैं. हमारा देश आज़ाद देश हो गया है. हमारी अपनी एक गवर्नमेंट बन चुकी है. पंचायत्स हैव केम इनटू एग्जिस्टेंस मीन्स कुछ लोग बनते हैं हेड और हर एक काम को अच्छे से निभाते हैं. ऑफ पीपल इन लोकल एरिया कैन बिकेम ईजी ताकि हमारा काम जो है वो ईजी हो सके. चलो अब कुछ स्टडी करते हैं. स्टडी द मैप ऑफ डिस्ट्रिक्ट. अपने गुजरात डिस्ट्रिक्ट का आप मैप देख सकते हैं. कच्छ डिस्ट्रिक्ट का. हाउ मैनी तालुकाज आर लोकेटेड इन योर डिस्ट्रिक्ट? सो द आंसर इज 12. इन विच तालुका योर विलेज इज लोकेटेड? Vadgam Taluka. Approximately how many villages are located in your taluka? 82. Who will be managing all these talukas? तो तालुका पंचायत. कौन मैनेज कर रहा है ये सब तालुका को? तो तालुका पंचायत. These answers are written not exactly according to the district. कच्छ के अकॉर्डिंगली ये आंसर्स नहीं लिखे हुए हैं. इफ़ यू वांट यू कैन राइट डाउन अकॉर्डिंगली टू द पॉइंट आंसर्स. अगर आप चाहो तो कच्छ डिस्ट्रिक्ट मैप के अकॉर्डिंगली ये आंसर्स लिख सकते हो. मैंने ये आंसर्स अपने ओन लिखे हैं. इफ़ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन दीज आंसर्स ऑल्सो. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज. Panchayat system exists in our country. This system is of 3 tiers in which institutes like Gram Panchayat, Taluka Panchayat and Zilla Panchayat. पंचायत का सिस्टम हमारी कंट्री में है और इसके कौन से 3 पार्ट्स हैं? ग्राम पंचायत, तालुका एंड जिला पंचायत. इन विच ग्राम पंचायत फॉर विलेजेस एंड म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क्स टू मैनेज सिटीज़. अब ग्राम पंचायत का क्या काम है? गांव में, शहरों में म्यूनसिपैलिटी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वर्क टू मैनेजेस सिटी. पूरी सिटी अच्छे से, पूरा गांव अच्छे से मैनेज हो, साफ़ सफाई अच्छे से हो, हॉस्पिटल्स अच्छे से बने हैं या नहीं, क्लीन हैं या नहीं, पोस्ट ऑफिस अच्छे से है या नहीं, बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ईच एंड एवरीथिंग वो लोग मैनेज करते हैं. दीज इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस. ये सब ऑफकोर्स ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन बेटर वर्क इज़ डन विद द हेल्प ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल. अच्छे से काम हो सके इसलिए सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी जाती है. जो कोई पंचायत में काम करते हैं उन सबको अपनी अपनी ड्यूटी दे दी जाती है. वेरियस पार्ट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन. जितनी जिस सिटी की या जिस विलेज की पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, उसके अकॉर्डिंगली सब लोगों को ड्यूटी दे दी जाती है. डिफरेंट डिफरेंट लोगों को डिफरेंट डिफरेंट ड्यूटीज़ दे दी जाती है. नाउ पंचायत्स आर वर्किंग टू सॉल्व आवर लोकल प्रॉब्लम स्पीडीली. गेट फॉलोइंग डिटेल्स एंड राइट. अब पंचायत क्यों बनाई गई है? ताकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके जल्द से जल्द. नाउ टर्न द पेज. अब इसमें देखो बेटा आपको क्या करना है. अ टेबल इज गिवन. आपको बुक में, अपनी टेक्स्ट बुक में टेबल दिख रहा होगा. वार्ड नंबर मीन्स नंबर्स ही हैं, जो सीरियल नंबर लिखे हुए हैं वही है, इसलिए मैंने ये बॉक्स में कुछ भी नहीं लिखा है. इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इनकॉर्पोरेटेड एरियाज. अब कौन से पर्सन को इलेक्ट किया है कौन से एरियाज में? तो मैंने सिलेक्टेड नेम लिखे हैं अब मेरे ओन. ये ऐसा नहीं है कि जो काम कर रहे हैं उनके नेम लिखे हैं, नहीं, ये ओन नेम लिखे हैं और एरियाज के नाम भी वैसे ही लिखे हैं. सो दीज ऑल यू कैन note it down in good and neat and clean handwriting. Now moving towards the next page, in here also you will see a table. Taluka panchayats manage taluka and gram panchayat of taluka. Here what you have to do, name of the seat of the taluka panchayat, कौन सी सीट से मिली है, कौन कौन सिलेक्ट हुआ, नेम ऑफ विलेज इनकॉर्पोरेटेड और किस काम के लिए सिलेक्ट हुआ है. तो उन सब के लिए, जैसे मैंने सानन,
गोड, ये मोरिया, ये सब नेम्स लिखे हैं तो ऐसे ही लिखे हैं, ये रियल में कुछ सिलेक्ट नहीं हुआ है बेटा. नाउ क्यों नेम ऑफ द विलेज इनकॉर्पोरेट? सीट्स ऑफ तालुका आर फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन ऑफ विलेजेस एंड हेंस द विलेज इनकॉर्पोरेटेड इन ईच सीट कीप्स ऑन चेंजिंग. अब सबकी सीट्स तो क्या है, फिक्स होते हैं. किस के आधार पे? पॉपुलेशन, कितनी जनसंख्या है उसके आधार पे सीट्स फिक्स होती हैं, और जो पर्सन्स हैं वो कुर्सी के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. नाउ नेक्स्ट, जिला पंचायत मैनेजेस तालुका एंड देयर विलेज फॉलिंग अंडर डिस्ट्रिक्ट. अब जिला पंचायत मैनेज करती है. अब इसमें भी सेम वैसे ही लिखें, कितनी सीट्स है, कौन कौन इलेक्ट हुआ और किस काम के लिए इलेक्ट हुआ है. टर्न द पेज. हियर इंफॉर्मेशन, तालुका पंचायत, जिला पंचायत. टोटल मेंबर्स हमने कितने लिखे? तो मैंने लिखा 21, देन 33. इलेक्टेड हेड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर तालुका डेवलपमेंट, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट. व्हाट डज ही लुक आफ्टर? वो क्या काम करता है? तालुका एंड इट्स ग्राम पंचायत, डिस्ट्रिक्ट एंड इट्स तालुका पंचायत. जिनको जी ये जो नाम हमने अभी लिखे हैं, जो आप वीडियो में देख पा रहे हो, इनके क्या क्या काम है, कौन सी जगह पे इलेक्ट हुए हैं, वो टोटल कितने हुए वही हमने यहाँ पे लिखा है. अब यहाँ पे स्कूल पंचायत एंड क्लास पंचायत. स्कूल पंचायत मीन्स हमारे स्कूल में ये सब नहीं होता है, अभी किसी स्कूल में ऐसा नहीं होता, बट इफ़ यू रिमेंबर तो आपकी क्लास में मॉनिटर और प्रीफेक्ट्स तो बनाए हैं. यूनिफॉर्म मॉनिटर, बोर्ड मॉनिटर, क्लीनलेस मॉनिटर, तो क्लास मॉनिटर, तो वही सब के अकॉर्डिंगली यहाँ पे है स्कूल पंचायत, देन क्लास पंचायत. और मैंने वैसे ही नेम्स लिखे हैं, कोई स्टूडेंट्स के नेम नहीं लिखे, ऐसे ही अपने मन से लिखे हैं. सो now let's read next. Your friend may be in a class panchayat or in school panchayat. Representatives are appointed in class or school to share various responsibilities. The same is followed in gram panchayat, taluka panchayat and zilla panchayat. If elected in own area can represent the area, we have सीन अबाउट सच रिप्रेजेंटेटिव्स. जो मैंने आपको मॉनिटर वाला एग्जाम्पल दिया बेटा, वही है ये. पूरे स्कूल का एक मॉनिटर होता है जिसे हेड बॉय, हेड गर्ल बोलते हैं. फिर उनको उनके अंडर भी काफ़ी रखे जाते हैं क्लास मॉनिटर्स, सो दैट टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स इन द एब्सेंस ऑफ टीचर. टीचर नहीं है तो क्लास को मैनेज करें और दूसरे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करें. नाउ नेक्स्ट, क्लीनलीनेस. सेक्रेटरी ऑफ क्लास वर्क्स फॉर द क्लीनलीनेस. जो क्लीनलीनेस का मॉनिटर है वो क्लास में कोई गंदा तो नहीं कर रहा है और कोई स्टूडेंट, उसके लिए काम करता है. लाइक दिस द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पंचायत रिप्रेजेंट्स द प्रॉब्लम ऑफ हिज ओन एरिया. इसी तरह से पंचायत में रिप्रेजेंटेटिव यानी जो बता रहा है वो बताता है कि मेरे पर्टिकुलर एरिया में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं. मेक अटेम्प्ट फॉर डेवलपमेंट ऑफ हिज एरिया. फिर वो क्या करता है कि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करो ताकि मेरे एरिया का डेवलपमेंट अच्छी तरह से हो. इन दिस वे यूजफुल वर्क फॉर द पीपल इज डन. लोकल इंस्टीट्यूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अब इसमें लोकल इंस्टीट्यूट्स का बहुत मेन रोल है, बहुत बड़ा हाथ है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पंचायत नेम, पोस्ट, नेम ऑफ द ऑफिसर. इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अपने मन से भी आप चाहो तो नेम लिख सकते हो. आई हैव ऑल्सो डन द सेम वे. ग्राम पंचायत में सरपंच कौन है उनका नाम लिखा है, मेंबर, प्रेसिडेंट, अगेन सेम. देन ऑन द नेक्स्ट प्रोजेक्ट, स्कूल मैनेजिंग कमिटी, नेम ऑफ द मेंबर, पोस्ट. अब हमारे स्कूल में तो ये सब नहीं होता है, पहले टाइम में बहुत पहले ये सब होता था. स्कूल में कौन हेड बॉय है, हेड गर्ल है. सो दिस ऑल आई हैव रिटन the names. If you want you can write it down your own names also. Now the lesson is completed. The answers that you are able to see written in the textbook, you will write it down in the textbook itself, and the remaining I'll send you the pics so that you can zoom it and write it down in your notebook in good and clean handwriting. I hope each and everything is clear to you all. Thank you. Have a nice day.